यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए रिवीजन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें पार्ट 2 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो मनुष्यों की संख्या को नहीं, पेड़ पशुओं की संख्या को नहीं, पेड़ों की सघनता को नहीं, तो इसे किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या। जीव का मतलब हो गया पशु पक्षी और वनस्पतियों की जो सघनता है, यानी कि पशु पक्षी और वनस्पति सभी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जैव विविधता। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल जैव विविधता कितने प्रतिशत है? यानी विश्व की कुल जैव विविधता का कितने प्रतिशत है? तो वह है 8%। इसका सही उत्तर है। 12% नहीं होगा, 10% नहीं होगा और ये 6% नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? 8%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 33%, 30%, 24.56% और 20%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 24.56%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संकटाग्रस्त है? यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी प्रजाति संकटाग्रस्त है। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, जंगली गधा और डॉल्फिन में से हमें इसका उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है जंगली गधा। नीली भेड़, एशियाई हाथी और डॉल्फिन जो है, यह किस प्रकार के हैं? यह है सुभेद प्रजातियों में आएंगे। ठीक है, और एशियाई गधा ये संकटाग्रस्त में शामिल किया जाएगा। संगाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर और हिमाचल। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। अगला देखिए, सुभेद प्रजातियां निम्न में से कौन सी है? तो ये सुभेद बताना, इसमें हम संकटाग्रस्त बताए थे। ये 3 प्रजातियां सुभेद थी, तो देखते हैं। अब देखिए, मगरमच्छ, डॉल्फिन, काला हिरण और सिर पूंछ वाला बंदर। तो ये डॉल्फिन जो है सुभेद प्रजाति है, जबकि यह शेष 3 जो हैं वह संकटाग्रस्त प्रजाति है। इनको याद रखेंगे, यहाँ से जरूर एक प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, लुप्त प्रजातियों। अगला प्रश्न है, लुप्त प्रजातियों में किसे शामिल किया जा चुका है? नीली भेड़, जंगली गधा, डॉल्फिन और गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो सही उत्तर इसका होगा गुलाबी सिर वाला बत्तख। गुलाबी सिर वाला बत्तख और इसके साथ चीता, ये दोनों लुप्त प्रजातियों में भारत में शामिल थे। एशियाई चीता, अभी भारत में चीता फिर से आ गया है, तो इसलिए चीता को लुप्त प्रजाति में अब शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, भारत में एशियाई चीते को कब विलुप्त घोषित किया? विलुप्त और लुप्त एक ही मतलब है। 1950, 1952, 1954 में से 1955। 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर होगा 1952। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, झूम, दहिया, श्लेष एवं वर्ण, उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही नाम स्थानांतरित कृषि के हैं। इसे ही प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह इसको बोलते हैं। अब देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ये है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। भारत में जैव विविधता ह्रास का क्या कारण है? वन्य जीवों के आवास में विनाश, वन्य जीवों का शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण या उपरोक्त सभी। जैव विविधता ह्रास के ये कारण है। जैव विविधता ह्रास का मतलब हो गया जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की संख्या में या प्रजातियों में कमी आना, उसी को ही हम जैव विविधता ह्रास कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
ऑप्शन है 1980, 1977, 1975 और 1972। तो सही ऑप्शन होगा 1972। यह सबसे महत्वपूर्ण कानून है वन्यजीव संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 1970, 1972, 1971 और 1973। तो सही ऑप्शन होगा इसका 1973। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा, केरल नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, असम और उत्तराखंड में से हमको ऑप्शन का चयन करना है। तो सही उत्तर हो गया हमारा उत्तराखंड। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, केरल और उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। ठीक है, कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और पेरियार कहाँ है? केरल में। बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, केरल और उत्तराखंड। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के आने की संभावना है। संकट के आधार पर प्राणी जात के विभिन्न वर्गों में किस संस्था के द्वारा विभाजित किया गया है? यानी कि आप जो पढ़ते हैं संकटाग्रस्त या विलुप्त या सुभेद, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है, देखिए WHO के द्वारा नहीं होगा, ये क्या है WTO, ये भी नहीं होगा, IUCN यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, WHO स्वास्थ्य से संबंधित है, ये व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? IUCN। ये गलत हो गया है लिखने में, इसका होगा IUCN सही उत्तर। अब हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं जो NCERT में दी गई हैं। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति जात या प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, अंतिम में लिखा है नहीं है, लगेगा कि है। ठीक, कृषि प्रसार इसके कारण से होता है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तो इसकी वजह से भी वन ह्रास होता है, प्राणी जात भी ह्रास होता है। पशुचारण एवं ईंधन की लकड़ी, और अगला ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। तो इसकी वजह से भी वनों को काटना पड़ेगा, इसकी वजह से भी वनों को काटना पड़ेगा, कृषि प्रसार की वजह से भी वनों को काटना पड़ेगा। लेकिन पशुचारण किया जाए और लकड़ी एकत्रित किया जाए केवल ईंधन के लिए, यानी कि केवल सूखी लकड़ियाँ एकत्रित की जाएंगी, जिससे वनों में ह्रास नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन। जब भी संयुक्त शब्द आ जाए तो यानी कुछ लोग मिल के हैं, तो समुदाय जरूर होगा। चिपको आंदोलन में भी समुदाय था। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें भी था। वन एवं पशु विहार ये नहीं होगा, ये परिसीमन सरकार के द्वारा किया जाता है, न कि समुदायों के द्वारा। तो ये सरकार के द्वारा होगा, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, घ वाला सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ पौधों के अस्तित्व के वर्ग का मेल करना है। अभी हमने देखा काला हिरण किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा संकटाग्रस्त। एशियाई हाथी है सुभेद प्रकार का। ठीक है, अंडमानी जंगली सूअर, ये स्थानीय प्रकार का है, स्थानिक। एशियन भालू या हिमालयी भूरा भालू, तो यह हो जाएगा दुर्लभ प्रकार का। और गुलाबी सिर वाला बत्तख अभी हमने ऊपर देखा, यह लुप्त प्रकार का है। ठीक है, तो इसका मेल यह हो जाएगा। यहाँ वनों के प्रकार का मेल करना है, तो आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन जो है ऐसे महत्वपूर्ण वन होते हैं जिनको बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान इन्हीं को ही हम आरक्षित वन कहते हैं। 50% से अधिक वन इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रक्षित वन क्या होते हैं?
रक्षित वन वह वन होते हैं जिनको और अधिक ह्रास से बचाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अवर्गीकृत वन क्या हो जाएंगे, सरकार एवं व्यक्तियों के निजी समुदायों के अधीन अन्य जो वन है वह क्या हो जाएगा, अन्य वन या बंजर भूमि अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है।